क्या बंगाल चुनाव के नतीजों ने सुप्रीम कोर्ट की आंख खोल दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की धांधली पर बड़ा फैसला करने जा रहा है? और अब क्या ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होगी? क्या ज्ञानेश कुमार को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई तेज करते हुए मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है? क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने जज से गुहार लगाई कि इस मामले को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टालने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला जो कानून बना है उस पर सुनवाई जारी रखेगा। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार के दिन लद गए हैं और अब क्या ज्ञानेश कुमार के पाप का घड़ा भर गया है? तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। अभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अब बंगाल चुनाव में चोरी, एसआईआर के नाम पर हुई सीना जोड़ी, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के सारे मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी और दुनिया के सामने, दुनिया के सबसे बड़ी कोर्ट में एक एक सबूत पेश करेंगी। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर भी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था जब 2023 में नया कानून बनकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया था, तब कई मामले इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट उसी मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। हालांकि मोदी सरकार इस मामले को टालना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने मामले को टालने से इनकार कर दिया है। आप इस खबर पर गौर कीजिए जिसमें लिखा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर केंद्र की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई नहीं टलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टालने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है और कहा है कि यह मामला किसी भी दूसरे मामले से ज्यादा जरूरी है, यह सबरीमाला केस से भी ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील नहीं मानी। तुषार मेहता ने कहा कि वो इस समय 9 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने सबरीमाला रेफरेंस केस में व्यस्त है, इसलिए सुनवाई को टाल दी जाए। पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता अधिक है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह मामला किसी भी दूसरे मामला से ज्यादा जरूरी है। आज आपके सहयोगी नोट्स ले ले, याचिकाकर्ता अपनी बात शुरू करे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस मुद्दे की प्राथमिकता अलग है। तो देख रहे हैं आप कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली प्रक्रिया पर सुनवाई से मोदी सरकार भाग रही है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि पहले चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष 3 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर उनकी जगह अपने मंत्रिमंडल से एक मंत्री को शामिल कर लिया। और यही वजह है कि जब ज्ञानेश कुमार का चयन हो रहा था तो उस कमेटी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी को यह बात पता था कि मोदी और शाह जिसे चाहेंगे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे, इसलिए वो उस चुनाव प्रक्रिया में गए ही नहीं। और अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की है कि इस मामले को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टालने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अब जरा आप एनडीटीवी की इस खबर पर गौर कर लीजिए जिसमें लिखा है कि यह बहुमत की तानाशाही, चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे प्रशांत भूषण ने कहा कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती
जाती है। इस पर जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चुने हुए लोगों की तानाशाही जैसा है, जो भी सत्ता में आता है वही काम करता है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह बहुमत की तानाशाही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कह दिया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मोदी सरकार के बहुमत की तानाशाही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अभी जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।